एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 111 ऑफ टीपीए की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। यानी कि लीज एंड किस तरीके से होती है, लीज का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, लीज टर्मिनेट किस तरीके से होती है, आप कह सकते हैं। सो अ लीज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस बाय ए फ्लक्स ऑफ द टाइम लिमिटेड देयर बाय। मान लीजिए 10 साल के लिए लीज पर दिया था, 10 साल खत्म हो गए तो आपकी लीज एंड हो गई, ठीक। बी, क्लॉज बी सेज वेयर सच टाइम इज लिमिटेड कंडीशनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। उनको कह रखा है कि ये पर्टिकुलर इवेंट अगर हो गया तो आपकी लीज जो है डिटरमाइन हो जाएगी। वो जब इवेंट हो गया तो वो लीज डिटरमाइन हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। देन वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर इन द प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स ऑन or his power to dispose of the same extends only to the happening of an event by the happening of such event। मतलब कोई एक इवेंट होने से जो है उसकी जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो टर्मिनेट अगर हो जाना है, कोई ऐसी बात हुई होगी लेसर और लेसी के बीच में, ठीक है, तो वो भी अगर हो जाता है तो भी लीज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि डिटरमाइन हो जाएगी। Then, in case the interest of the lessee and the lessor in the whole of the property become vested at the same time in one person in the same right। अब एक ही समय पर कोई बंदा लेसर और लेसी दोनों तो नहीं हो सकता, तो अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो भी लीज जो है वो डिटरमाइन हो जाती है। देन अगर एक्सप्रेस सरेंडर कर दिया, एक्सप्रेसली कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिख के, जैसे दैट इज टू से इन केस द लेसी यील्ड्स अप हिज इंटरेस्ट, मतलब वो कर देता है, वेव कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंडर द लीज टू बी द लेसर, टू द लेसर कह देता है कि आप रखो मुझे नहीं चाहिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन है। म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों लोग आपस में कंसेंट करके कर लेते हैं कि नहीं मुझे अब लीज पर और नहीं रहना। एक्सप्रेसली वो सरेंडर कर देता है कि ले लो अपना होटल वगैरह जो भी कुछ लीज पे दे रखा है, होटल तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, ठीक है। या इम्प्लाइडली सरेंडर कर देता है, किसी और तरीके से भी अगर सरेंडर कर देता है तो वो भी जो है सरेंडर ही माना जाएगा। देन बाय फोर फीचर अगर हो गया, दैट इज टू से इन केस द लेसी breaks an express condition which provides that on breach thereof the lesser may re-enter। अब सबसे पहले क्या बात कही कि कोई ऐसी एक एक्सप्रेस कंडीशन लगा रखी थी लेसर ने कि अगर तुमने इस कंडीशन का ब्रीच किया, अगर तुमने इस कंडीशन को तोड़ा तो मैं री एंटर कर जाऊंगा, मतलब तुम्हारी जो लीज है वो डिटरमाइन हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। या फिर in case the lessee renounces his character, lessee खुद ही renounce कर देता है as such by setting up a title in the third person or by claiming title in himself। अगर वो खुद renounce कर देता है, ठीक है, तो ऐसे में भी जो है लीज टर्मिनेट हो जाएगी। देन और द लेसी इज एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, या फिर लेसी जो है दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास मतलब मार्केट वैल्यू उसकी जीरो हो गई है। एंड द लीज प्रोवाइड्स दैट द लेसर मे री एंटर ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। यहाँ पर इवेंट होगा, आगे बताया गया है। तो ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर वो जो बंदा लेसी है जो अभी तक रह रहा था वहां पर रेंट पे, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो भी जो है लेसर री एंटर कर सकता है, लेकिन ऐसा लीज में, जो लीज का अग्रीमेंट है उसमें प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट एंड इन एनी ऑफ दीज केसेस द लेसर और हिज ट्रांसफरी गिव्स नोटिस इन राइटिंग टू द लेसी ऑफ हिज इंटेंशन टू डिटरमाइन द लीज। या फिर जो है लेसर या उसका ट्रांसफरी जो है, लेसर या लेसी दोनों में से कोई भी, मतलब ये सारी चीजें तो हो सकती हैं जो ऊपर हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े, वो तो हो ही सकता है। लेकिन अगर मान लो लेसर या लेसी में से दोनों में से कोई खुद चाहता है कि भाई छोड़ दो लीज, इंटेंशन से अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हमें जरूरत है अभी अपनी प्रॉपर्टी की, मान लो लेसर ने कहा हमें जरूरत है अपनी प्रॉपर्टी की, आपको जो है डिटरमाइन करनी पड़ेगी लीज, तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। फिर एच क्लॉज सेज ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज और टू क्विट, मतलब कह दिया कि मतलब या तो नोटिस एक्सपायर हो गई, भाई ये जो नोटिस ऊपर दी गई थी ये नोटिस भी अगर एक्सपायर हो गई है तो भी लीज डिटरमाइन हो सकती है, ठीक। और टू क्विट का नोटिस दिया था वो भी खत्म हो गया, तो इंटेंशन टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज ड्यूली गिवन बाय वन पार्टी टू द अदर, अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो लीज डिटरमाइन हो जाती है। तो आप इसमें से ये सारी चीजें लिख सकते हैं। पूरा अगर आप ना भी लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए बहुत नंबर, वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, लेकिन अगर बहुत नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो आप इसमें से जो कीवर्ड्स है, जैसे इसमें बाय एक्सप्रेस सरेंडर, बाय फोर फीचर, बाय इम्प्लाइड सरेंडर, ये इस तरीके के जो कीवर्ड्स है ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू डिटरमाइन द लीज, ये सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में, इजीएस्ट वे में आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।